वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। याद रखना है वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे वर्ड से तीसरा वर्ड बनाना, यानी कि मेरे भाषा में जान लीजिए कि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड बनाना, ठीक है ना। हाँ, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन का आज हम लोग का ट्रिक होगा 34, यानी कि 33 तक हम लोग पहले सीख चुके हैं। 34 में जो है जान लीजिए इन द हैबिट ऑफ और डॉट डॉट, ठीक है। यहां डॉट डॉट के जगह पर हम कोई ना कोई वर्ड फिलअप करेंगे तो एक नया शब्द का निर्माण होने लगेगा, ठीक है। इसमें मेन है हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। अब इसका अगर हिंदी की बात करें कि इन द हैबिट ऑफ का हिंदी क्या होगा, ठीक है ना, तो याद रखना है इसका हिंदी होगा डॉट डॉट की आदत, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि अलग अलग अर्थ निकालिएगा तब तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इन माने होता है में, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, हैबिट माने होता है आदत, ऑफ माने होता है का के की, हजारों अर्थ निकलते हैं, है ना। तो सबका अगर अर्थ निकालते हैं इस सब का इन द हैबिट ऑफ, तो इसका हिंदी निकलेगा के आदत। और यहाँ जो हम जो भी फिलअप करेंगे तो हिंदी में भी कुछ ना कुछ फिलअप करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? और यहाँ फिलअप क्या करेंगे क्लियर ही कर देते हैं, क्यों आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे, है ना। कर दे क्लियर। यहाँ पर जो है वर्ब का चौथा फॉर्म हम यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी। किस वर्ब की हम बात कर रहे हैं? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। हाँ, मेन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हिंदी वर्ड के अंत में ना आ जाए, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या एक्शन वर्ब है। तो वही वर्ब जब यहाँ पर आएगा तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब आई थिंक हमको वर्ड बनाना चाहिए, शुरू करें ना। वेरी गुड। जैसे कहेंगे हम इन द हैबिट ऑफ, हाँ चलिए पहले आप ही का वर्ड में ये कर लेता हूँ, इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। तो प्ले एक एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया, तो इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग मतलब, हाँ इसका मतलब हुआ खेलने की आदत। एक चीज़ याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि शराब पीना ही आदत है और वो नुकसानदेह है, ठीक है ना। हाँ, टू बी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ का अधिक हो जाना खराब होता है, समझ में नहीं ना। ज़्यादा बोल रहे हैं वो भी खराब है, नहीं बोल रहे हैं वो भी नुकसानदायक है, हाँ ज़्यादा खा रहे हैं वो भी नुकसानदायक है। इसलिए किसी ने कह दिया कि टू बी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो पहला वर्ड हम लोगों ने बनाया कि इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, माने खेलने की आदत। सेकंड जो है वर्ड देख लीजिए, जैसे इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो ड्रिंक में क्या किया मैंने? आईएनजी लगा दिया। तो इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मतलब पीने की आदत। गाना सुने अमिताभ बच्चन का ना, कि मुझे पीने की आदत नहीं फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। हाँ, शौक नहीं, तो शौक आ जाएगा तो फोन कर देंगे, वो भी हम लोग दूसरे दिन पढ़ लेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहना होगा कि मुझे पीने की आदत नहीं फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर करें कि इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मतलब पीने की आदत, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय की एक ड्रामा था, लियो टॉलस्टॉय, उसमें लिखते हैं कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाइन
man drinks to wine, and second glass of wine, wine drinks to wine, and third glass of wine, wine drinks to man. यानी कि शराब का पहला गिलास इंसान शराब को पीता है, शराब का दूसरा गिलास शराब को पीता है, और शराब का तीसरा गिलास शराब इंसान को पी जाता है। ठीक है ना। इंसान को पी जाने का मतलब इंसान के वजूद को ख़त्म कर देता है, उस इंसान के जो परिवार है उस परिवार के भविष्य को ख़त्म कर देता है, उस भविष्य को खा जाता है, पी जाता है। इसलिए भोजपुरी बहुत सारा गाना आया है, बहुत सारा भोजपुरी भी गाना है, आप सुने होंगे कि जीना है तो पापा शराब नहीं पीना। सही है गलत? जीना है तो पापा शराब नहीं पीना, है ना। तो इसलिए हमें शराब को अवॉइड करना चाहिए, और आई थिंक आपके इस्लाम में ये हराम है भी, है ना। चलिए, यानी कि ड्रिंकिंग इज हराम, हराम, यस, ड्रिंकिंग इज हराम, स्मोकिंग इज हराम। लेकिन आज के जनरेशन को समझाए कौन? आज के जनरेशन तो चाय के साथ चाय का चुस्की लेते हुए सब सिगरेट पी रहा है। सही है गलत? हाँ, हाँ, अब ये मैं नहीं कहूँगा हमारा साहब बाबू इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके नहीं आपके मजहब में ज़्यादा का रीज़न है सर, क्योंकि फादर विदेश रह रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, मम्मी घर पर रह रही है, और मम्मी को पता थोड़ी है कि बेटा बाहर निकलेगा तो क्या कर रहा है। समझ में रही है ना, ये इसका रीज़न है। चलिए, बहरहाल हम लोग पहले वर्ड बनाना सीखें, ये तो हम लोग के डेली की बातें हैं क्या सर। चलिए, अब जैसे कहा जाए कि इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब हाँ, सिगरेट पीने की आदत, धूम्रपान पीने की आदत। ठीक है, अगर हम ऐसे कह दें कि इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, मतलब गाली देने की आदत। देखिएगा, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि दो गो शब्द बोलेंगे, अच्छा आइएगा उसमें गाली देंगे। ठीक है ना। हालांकि जो है बात भी करें और बात करते समय गाली भी दें, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ पुलिस को मिली हुई है। ठीक है ना, एकदम ठप्पा लगाकर मिली हुई है। सही है गलत? पुलिस को मिली हुई है। देखिएगा, अरेस्ट करते समय या फिर जो है आप नहीं भी कुछ किया, गलती नहीं की, शरीफ आदमी भी है, तो भी वो गाली देकर बात करती है। तो पुलिस को सर्टिफिकेट मिला है कि बात के साथ गाली देना है, बात करना है, गाली देना है, उसकी मजबूरी भी है। क्योंकि मान ली कि जो अशरीफ लोग हैं हमारे समाज में, जैसे चोर जी लोग हैं, चिटिंगबाज लोग हैं, हमारे गुंडा भैया लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों से कैसे बात करेगी पुलिस? अच्छे से पेश, हाँ, ट्रेनिंग में ही उन लोगों को सिखाया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग में ही वो सिखाया जाता है, हाँ, कि कैसे गुंडा मवाली या चोर बदमाश से बात करना। तो उनकी तो मजबूरी है कि गाली देना। लेकिन बहुत ऐसे हम देखते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है ना, ये लोग भी जो है बात करते समय गाली देता है। मैंने दो चार शब्द बात करेगा और उसमें एगो गाली घुसेड़ देगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका ये नेचर में है, जो नहीं होना चाहिए। मेरे भी सर्किल में बहुत सारे टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बात करते समय गाली देते हैं, डॉक्टर से बात करते समय गाली देते हैं। मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि दे आर वेरी ऑनरेबल पर्सनालिटी ऑफ द टाउन, शहर के काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी है, तो मैं उनका चर्चा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन है। हाँ, चलिए, तो इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, मतलब हाँ, गाली देने की आदत। ठीक है। जैसे अगला हम वर्ड ले लें कि इन द हैबिट ऑफ, देखिए टेल मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि टेल माने झूठ बोलना नहीं होता है, टेल अ लाई माने होता है झूठ बोलना। ठीक है ना। तो टेल ही तो वर्ब है ना, तो इसमें टेलिंग कर दिए, ए को हटा देंगे, क्योंकि झूठ बोलने की जब आदत होगी तो एक झूठ तो बोलेगा नहीं, ज़्यादा झूठ बोलेगा ना, तो उसका पुल्लल बनाना पड़ेगा। तो ये हटा देंगे, टेलिंग, और यहाँ पर लाई को जो है लाइज कर देंगे, एस लगा देंगे, टेलिंग लाइज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि टेल अलाइनमेंट होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की आदत क्या कहेंगे? इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की आदत। जैसे पढ़ने की आदत, तो इन द हैबिट ऑफ रीडिंग।
आज झूठा वादा करने की आदत ये हमारे नेताओं को है। देखते हैं ना कि जब जब इलेक्शन आता है तो नेता दरवाजे दरवाजे आते हैं, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, यानी कि पंचायत लेवल का इलेक्शन हो, कोई भी हो, या फिर जो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, आपके दरवाजे तक नेताजी लोग जाएगा और आपसे इतना वादा करेगा जैसे कि लगेगा कि अब आपके सारा समस्या का समाधान हो गया, हमारे गरीब भाइयों का सारा समस्या का समाधान हो गया, किसान भाइयों का सारा समस्या का समाधान हो गया। लेकिन क्या 1947 से आज तक हुआ है समाधान? नहीं हुआ। समझ रही है ना? तो अगर आपको कहना होगा कि झूठा वादा करने की आदत हमारे देश के नेताओं की है, इस पर मैंने कविता भी लिखे हैं, सुनना चाहेंगे सर? साहब सर, मैंने कविता भी लिखा है कि सर, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब। देखिए, एक गरीब आदमी ख्वाब देखता है और दिन रात मेहनत करता है ताकि कल मेरा दिन अच्छा होगा, माने अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी के स्टाइल में समझ लीजिए कि अच्छे दिन आएंगे। इसके उद्देश्य से वो दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, चाहे रिक्शा चला रहा हो, ठेला चला रहा हो, रोड साइड में सब्जी बेच रहा हो, भूजा बेच रहा हो, पकौड़ा पकौड़ी बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, फल फ्रूट बेच रहा हो, या हॉकर्स का काम कर रहा हो। ठीक है ना? वो तो हमारे समाज का सेवा कर रहा है ना, समाज को सर्विस दे रहा है ना। लेकिन वो ख्वाब देखता है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे मोदी जी की तरह। ठीक है, लेकिन अच्छे दिन कभी आते नहीं हैं। इसी पर मैंने लिखा कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है, और आप लोगों को भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कविता को अधिक से अधिक शेयर करें। दूसरा स्टेंजा है कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। ओट समझते हैं ना? जब जब इलेक्शन आता है नेताजी लोग दरवाजे दरवाजे जाते हैं, जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, तो दूसरा स्टेंजा मैंने लिखा कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पर तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। देखते हैं ना, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, मजदूर भाई काम करते हैं, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हर मौसम में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपके तरह और मेरे तरह सूट बूट चढ़ाकर कोई रिक्शा में बैठ जाता है और रिक्शा वाले से कहता है कि जल्दी चलो, पसीना हो रहा है, जल्दी चलो, धूप लग रहा है, जल्दी चलो, बारिश हो रही है। मेरा आप लोग से सवाल है, क्या उस कड़कती धूप से या बारिश से, यानी कि जो मौसम है, उस मौसम से ज़्यादा प्रभावित रिक्शा चालक है कि रिक्शा में बैठा हुआ इंसान है? रिक्शा चालक है। लेकिन जवाब कौन देता है? रिक्शा में बैठा है कि जल्दी चलो, ठंड लग रहा है, जल्दी चलो, बारिश हो रही है, जल्दी चलो, धूप लग रहा है, पसीना हो रहा है। मेरा सवाल है कि ज़्यादा प्रभावित है रिक्शा वाला, अब परेशान ज़्यादा है कौन? हाँ, उसमें जो बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। सर, ये मेरी अपनी कलम की जो है लिखी हुई आवाज़ है और दिल की आवाज़ है। ओके, बहरहाल तो यहाँ पर जो है उस वर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, कि झूठा वादा करने की आदत। तो क्या कहेंगे? हाँ, इन द हैबिट ऑफ, जल्दी बोलिए, इन द हैबिट ऑफ। अब जो वादा करने का होता है, हाँ, मेक प्रोमिस होता है, याद रखिएगा। मेक प्रोमिस माना होता है वादा करना। हाँ हाँ, तो कहेंगे कि इन द हैबिट ऑफ, इसमें ING लगा देना है ना? हाँ, तभी तो होगा ना। इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। हाँ, यहाँ पर फुल करना होगा ना, और एक प्रोमिस तो करता नहीं है। ठीक है ना? अब इसका हिंदी क्या निकलेगा?
कि इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, मतलब झूठा वादा करने की आदत। अब जैसे कहेंगे कि आज के आशिकों को झूठा वादा करने की आदत है। क्या साहब बाबू, सही है गलत? रात भर एक दूसरे से मोबाइल पे बिजी रहेगा, सारा काम धंधा छोड़कर। चोर का भी जो है, चोरों को भी डिस्टर्ब होने लगा है। माना कि चोर आया है चोरी करने, और सुन रहा है कि अरे अंदर तो कोनो बात कर रहा है, तो चोरी करेगा। ठीक है ना? जब से मोबाइल आया तो चोर को भी जो है अपना व्यवसाय जो बंद हो गया है कि नहीं? मान लें कि चोर सब आया प्लान करके आज जो है साहब बाबू के घर में चोरी करना है, आज साहब बाबू लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, सब तो नहीं जाग रहा है, जो यंग ब्लड है वही जाग रहा है। अब लगा हुआ है भाई। अब चोर जंगला से सुनेगा, ओ तो लग रहा है कोनो भुनभुना रहा है। ठीक है, वो भागेगी चोर की नहीं। ठीक है ना? तो भाई चोर का भी रोजी रोटी का सवाल है भाई, तो आशिक सब उसका रोजी रोटी बंद करवा दिया है सर। ठीक है, चलिए बहरहाल यहाँ समझ ले हम लोग, तो कह सकते हैं ना, हाँ माने आज के आशिकों को झूठा वादा करने की आदत है। आज के नेताओं को झूठा वादा करने की आदत है। बस इसी वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। सही है गलत? अब इस तरह का जो है हजारों के संख्या में वर्ड बन सकता है या नहीं, नहीं बता दीजिए। जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत बनेगा ना जी, अंग्रेजी बोलने की आदत, तो क्या कहेंगे? इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। भोजपुरी बोलने की आदत, हाँ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग भोजपुरी। तो वर्ड बन रहा है ना, सेंटेंस भी बनने लगेगा। ठीक है ना? कैसे सेंटेंस बनेगा तो ध्यान दीजिए। जैसे कह रहे कि इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, जैसे कहा जाए कि उसे खेलने की आदत है। कुछ लोगों को गरीबों के साथ खेलने की आदत होती है, तो कहेंगे सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द पुअर पीपल। क्योंकि याद रखिएगा, प्ले विद माने खिलवाड़ करना भी होता है। प्ले विद माने क्या होता है? याद रखिएगा, प्ले विद माने होता है खिलवाड़ करना या छेड़खानी करना। हाँ बिल्कुल 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 होता है। प्ले बॉय होता है, प्ले गर्ल होता है। हाँ प्ले बॉय माने होता है इश्कबाज लड़का जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता हो। आप प्ले गर्ल माने हो जाएगा, हाँ मतलब इश्कबाज लड़की जो लड़कों के पीछे पीछे रहती हो। ठीक है ना? तो जब प्ले बॉय हो सकता है, प्ले गर्ल हो सकता है, तो प्ले डॉक्टर क्यों नहीं होगा? प्ले टीचर क्यों नहीं होगा? बता दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे सामने प्ले टीचर मत कहिएगा, आई एम ऑल्सो अ टीचर। आप लोग दूसरे जगह जाके यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो बहरहाल वही मैंने कहा कि सम पीपल आर, वही मैंने सेंटेंस कहा कि सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द पुअर पीपल। मतलब कुछ लोगों को गरीबों के साथ खेलने की आदत होती है, जैसे नेताओं की ही आदत है ना। चलिए, अब जैसे कह रहा है कि इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब पीने की आदत। जैसे कहेंगे तुम्हारे पापा को पीने की आदत है, ठीक है ना, तो कहेंगे योर फादर इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। समझ में रही है? कहेंगे कि मुझे पीने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। हाँ, आप भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको पीने की आदत है, तो कहेंगे एज इफ यू आर द सीएम ऑफ बिहार बट यू आर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? खुद से सोचिए। मतलब इन सारे वर्ड को सेंटेंस में आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि उसे खैनी खाने की आदत है, तो कहेंगे इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टोबैको। हाँ, टोबैको माने होता है बेटा खैनी, ठीक है ना। उसे गुटखा खाने की आदत है, ठीक है ना, तो इन द हैबिट ऑफ टेकिंग गुटकाज। उसे पान खाने की आदत है, तो इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग बीटल। च्यू बीटल माने होता है पान खाना, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। जैसे कह रहे कि इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीने की आदत। कह रहे कि उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, तो कहेंगे दे आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। कहेंगे मारिया को गाली देने की आदत है। नहीं है ना आदत आपको?
चलिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो सेंटेंस बना रहा था, ठीक है। तो चलो मारिया की जगह पर दूसरे का नाम रख दे रहे हैं। शबनम को गाली देने की आदत है, तो कहेंगे शबनम इज इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, है ना। चलिए उसके बाद हाँ, इस पर ये भी कर सकता है, कुछ लोगों को बात करते समय गाली देने की आदत होती है, ठीक है ना। तो कहेंगे सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। देख रहे हैं ना, कुछ लोगों को बात करते समय गाली देने की आदत होती है। क्या मैंने इंग्लिश बताया कि सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, माने बात करते समय। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद करे कि इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मतलब झूठ बोलने की आदत। तो वहां पे एट द टाइम ऑफ भी तो वर्ड फॉर्मेशन है। हाँ, वो वर्ड फॉर्मेशन वो पढ़ा दी है ना, वो एट द टाइम ऑफ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ करें कि इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मतलब झूठ बोलने की आदत। जैसे कहें कि आज के आशिकों को झूठ बोलने की आदत है, ठीक है ना, क्योंकि पहले के जो आशिक थे तो जान दे देते थे, लैला हाँ क्या बात करते हैं, हाँ बस। तो आज के आशिकों को झूठ बोलने की आदत है। तो कहेंगे मॉडर्न लवर्स, मॉडर्न मतलब होता है आज के, तो मॉडर्न लवर्स मतलब क्या हुआ साहब बाबू, मॉडर्न लवर्स माने आज के आशिक। तो मॉडर्न लवर्स आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, ठीक है ना, विद ईच अदर, एक दूसरे से। इधर लड़का भी झूठ बोलता है, इधर लड़की भी झूठ बोलती है, और झूठ के नींव पर मोहब्बत की इमारत बनती है। आज कुछ दिन के बाद पता चलता है कि लड़का साइड लड़की साइड, मतलब सुबह में लव हुआ, दोपहर में शादी हो गई और शाम को डिवोर्स होकर अपने अपने घर। ये आज की मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोहब्बत बुरी ही चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माना कि इश्क जुर्म है, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सज़ा बाकी ना हो, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सज़ा बाकी ना हो, पर शर्त है कि आशिकों को पत्थर भी वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो। अगर किसी इंसान को अगर उसके ज़िंदगी में इश्क नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट जरूर है। समझ में आ रही है। चलिए बहरहाल, आशिकों पर उंगली नहीं उठाना है, ये तो होना है। एज, हाँ एज फैक्टर है, एज फैक्टर है, लेकिन कुछ आशिक है जो बदनाम कर रखे। आशिकों की यही इल्तिजा है, मोहब्बत न करना। चलिए बहरहाल हम लोग ये बात करते रहे क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन के बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, मतलब झूठा वादा करने की आदत। कहेंगे कि आवर पॉलिटिशियंस आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, माने हमारे नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। आप किसी खास नेता को नहीं कह सकते हैं, सारे नेता को झूठ बोलने की आदत है। सही है गलत? एम आई राइट और रॉन्ग? वेदर वी टॉक अबाउट मिस्टर लालू यादव, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर तेजस्वी, मिस्टर चिराग पासवान, मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मिस्टर योगी, मिस्टर मोदी, मिस्टर ओवैसी, they all are habituated, they all are addicted telling a lie, right or wrong? So I can say कि our politicians are in the habit of making false promises, right? अब जरा सोचिए कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो चाय पीने के इसमें तो हम लोग बनाया नहीं है, चूंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आपको पान खाने की आदत है, हाँ चिविंग बीटिल, हाँ उसे खैनी खाने की आदत है, उसे गुटखा खाने की आदत है, ठीक है ना। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है हमारे देश में, ठीक है ना, उन्हें गांजा पीने की आदत है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ऑनलाइन के बच्चे भी समझ रहे हैं हम किसको कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे कि हमारे माननीय नेताजी को गांजा पीने की आदत है। बना लेंगे इस पर सेंटेंस भैया, सही है गलत है?
ये ऐसा निर्दयी मास्टर है ना कि इसको पीटने की आदत है। माने बच्चों को पीटते रहता है, तो बच्चा ऐसा बोलना होगा तो ना कहेंगे कि इसको पिटाई करने की आदत है, तो कहेंगे दिस टीचर इज इन द हैबिट ऑफ बीटिंग अननेसेसरीली, मतलब बिना मतलब के फालतू में पीटने की इसको आदत है। कोई दिक्कत? मारिया को जो है चिढ़ाने की आदत है, माने लोग बच्चों को चिढ़ाते रहती है। हाँ, माही को जो हंसने की आदत है, ये लाफिंग गैस जो है ले लेती है, हंसते रहती है, तो कहेंगे माही इज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। कोई दिक्कत है? कहेंगे सैफ बाबू को 7 बजे तक सोने की आदत है। ये कहाँ तक सही है सर, बताएंगे? हाँ, ठीक है ना। हमारे सैफ बाबू को क्लास में एकदम धड़ल्ले इंग्लिश बोलने की आदत है, तो क्या कहेंगे? सैफ बाबू इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। और वाकई मार्वेलस पढ़ाते हैं सर, आई सैल्यूट यू, क्योंकि आपका क्लास मैंने देखा है सर। ठीक है, आप भले मेरे क्लास में बैठे हैं, दैट इज अदर थिंग, बट जो आपकी टीचिंग स्किल है वो एकदम सैल्यूट के योग्य है। ओके, और आने वाला भविष्य सर आप ही का होगा, नो डाउट। हाँ, ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से वर्ड फॉर्मेशन तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन का हम लोग रूल नंबर क्या पढ़े? हाँ, 34, इन द हैबिट ऑफ V4, वर्ब में ING लगाना की आदत। यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे, जैसे पीने की आदत, दौड़ने की आदत, सोने की आदत, योगा करने की आदत। क्या अक्सर देखा जाता है कि प्रीपोजिशन जो आता है, हाँ, प्रीपोजिशन, तो उसके बाद से ING लगता है मेन वर्ब। हाँ ना, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी एक्शन वर्ब आएगा उसमें ING लगेगा, एकदम श्योर है कि लगेगा। ठीक है ना। जैसे आपका आना एक एडजेक्टिव के बाद भी लगता है, नहीं घबराइए, एडजेक्टिव के बाद भी लगता है। जानना चाहेंगे क्या है? और वहाँ पे भी लगता है, जैसे सब्जेक्ट एकदम ध्यान दीजिए ना। ये वर्ड फॉर्मेशन का अगला रूल जान लीजिए। क्यों घबरा रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन का रूल नंबर जान लीजिए कितना? 35। चूंकि इसके पहले अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 34, ठीक है। ऑफ कोर्स अब याद रखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आप प्लस V4 समझ लीजिए। इसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पता चल रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाँ, जो अधिकार की बात करे, जो संबंध की बात करे। जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। समझ रही है ना। तो ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये कह रहा है कि V4 माने वर्ब में ING। माई मारे, आप लोग ध्यान दो बेटा बोर्ड पर, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है कि माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर के बाद क्या कर देंगे? यही तो कह रहा है कि वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि वर्ब में हाँ ING, इसी की बात कर रहा है ना। वर्ब में ING। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अगर हमको वर्ड बनाना होगा कि मेरा आना, तो कहेंगे माई कमिंग। तो मेरा आना मतलब माई कमिंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा? माई कमिंग का मेरा आना। अब मेरा जाना तो माई गोइंग, मेरा बोलना माई स्पीकिंग, अब मेरा मुस्कुराना हाँ माई स्माइलिंग, अब मेरा हंसना माई लाफिंग, अब मेरा पढ़ाना माई टीचिंग। बन रहा है कि नहीं? चूंकि ये जो वर्ब कह रहा है ये तो हजारों की संख्या में वर्ब है ना, लाखों की संख्या में एक्शन वर्ब है। जो वर्ब आ जाए माई के बाद उसमें ING लगा दीजिए।
ठीक है ना। तो माई कमिंग, माई लाफिंग, माई स्माइलिंग, ठीक है ना, माई एब्यूजिंग, मेरा गाली देना। माना कि गाली देना अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका गाली देना यहाँ उचित था। मेरा रोना, मेरा आंसू बहाना, ना कहता कि मेरा आंसू बहाना किसको दिखता है, ठीक है। चलिए, तो माई कमिंग, मेरा आना, इस पर आप देख रहे हैं ना कितना वर्ड बन सकता है। उसी तरह से जो है ये माई हो गया, उसके बाद आवर, जैसे कहेंगे कि आवर कमिंग, हाँ मतलब हमारा आना। तो आवर कमिंग हो रहा है तो आवर गोइंग नहीं हो जाएगा, हमारा जाना। जैसे हमारा वहाँ जाना आपको अच्छा नहीं लगता है, हमारा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों का खेलना आपको अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को रोना आपको दिखता नहीं है। समझ में रही है ना। हमारा तड़पना आपको दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि मोहब्बत करते हैं, रात भर बात करते हैं, एक पल के लिए वक्त नहीं है मिलने की। ये सब आशिकों वाली भाषा है, समझ रही है ना। तो कह रहे हैं कि आवर कमिंग, अब समझ में आ रहा है कंसेप्ट। इससे हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, जैसे आप यहां पर योर पर देख लीजिए, जैसे योर कमिंग मतलब हाँ आपका आना, आई योर गोइंग आपका जाना, आई योर स्माइलिंग आपका मुस्कुराना, ठीक है ना। आपका मुस्कुराना गजब हो गया, दिल पर चोट लगी मोहब्बत हो गया, क्या गजब है, ठीक है ना। जैसे आप, हाँ आपका आना, ठीक है ना, आपका यहाँ आना ही मेरे लिए गर्व की बात है। तो कहेंगे यू कमिंग हियर इज ए प्राइड फॉर मी। समझ मारिए ना। तो देखिए, जब वर्ड के साथ खेलना सीख जाइएगा ना, तो इंग्लिश बोलने से दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है। तो यहाँ वर्ड से खेलना सीख रहे हैं कि नहीं। तो योर कमिंग, योर लाफिंग, योर फाइटिंग द इलेक्शन, आपका चुनाव लड़ना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। योर टीचिंग, आपका पढ़ाना, ना कहते हैं कि आपका करवाला पर पढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सब दुश्मन बना बैठा है वहाँ का टीचर। एम आई राइट और रॉन्ग, सही ना है। चलिए, तो इस तरह से बनेगा, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। तो बनाएंगे ना इसकी अंग्रेजी कि आपका मुस्कुराना, तो योर स्माइलिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कर, हीज, जैसे हीज कमिंग मतलब हाँ उसका आना, ही इज गोइंग उसका जाना, ही इज वर्किंग उसका काम करना। जैसे कहेंगे ही इज वर्किंग इज टोटली डिफरेंट, माई टीचिंग इज टोटली डिफरेंट, नहीं आ जाएगा इसमें, माई टीचिंग इज टोटली डिफरेंट इन द कंपेयर ऑफ अदर टीचर्स, ठीक है। कहेंगे योर वॉकिंग इज टोटली डिफरेंट, माने तुम्हारा टहलना, वॉकिंग तुम्हारा टहलना बिल्कुल अलग है दूसरी लड़कियों से। हर समझना। चलिए, अब उसके बाद जैसे कि हर कमिंग मतलब हाँ उसका आना, किसी महिला को कह रहे हैं, हीज माने किसी पुरुष को कह रहे हैं। तो कह रहा है कि हर कमिंग उसका आना, तो हर गोइंग होगा, हर स्माइलिंग होगा। अरे उसकी मुस्कुराहट ही तो हमको दीवाना बनाई है, बोलते हैं ना ऐसा है, उसकी मुस्कुराहट ही तो हमको दीवाना बनाई है। अरे उसका हंसना मेरे लिए दवा से कम नहीं है। तो कहेंगे ना कि हर लाफिंग, अब कमिंग की जगह पर लाफिंग कर दीजिए कि हर लाफिंग इज नॉट लेस देन मेडिसिन फॉर मी, उसका हंसना मेरे लिए दवा से कम नहीं है, ठीक है, मतलब काम से चले गए, है ना। चलिए, उसके बाद देखे करें कि देयर, हाँ देयर कमिंग मतलब उन लोगों का आना, ठीक है। देयर गोइंग उन लोगों का जाना, बनेगा ना। अब जैसे कहेंगे कि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है,
हाँ, जैसे अगर हम ऐसे सेंटेंस बना दें, गौर कीजिएगा, ठीक है। जैसे हाँ, मेरे ख्याल से डोंट का प्रयोग कहाँ करते हैं और डजंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको बखूबी पता होगा, सबको पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इस पर सेंटेंस अगर हम एकदम छोटा सा बोल दें कि आई डोंट लाइक, तो आई डोंट लाइक का हिंदी दो निकलता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ या मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे आई डोंट लाइक यू टॉकिंग, मतलब मुझे आपका बात करना पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी लड़के से बात कर रही है, तभी तो ये कह रहा है ना, टॉकिंग टू आफ्ताब। देखिए मजेदार सेंटेंस तैयार हो गया। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, करे कि यू टॉकिंग, आपका बात करना, करे किससे, टू आफ्ताब, बिकॉज यू आर माई लव, यू आर माई वर्ल्ड, आई लिव फॉर यू एंड आई विल डाई फॉर यू, यू आर माइन, यू वर माइन एंड यू वुड बी माइन। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी, यानी कि यू वर माइन, यू आर माइन एंड यू वुड बी माइन। सो आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू आफ्ताब, समझ में आ रही है ना, यानी कि आपका आफ्ताब से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपका झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कहेंगे कि आई डोंट लाइक योर टेलिंग, ये लाइन है क्या, ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हाँ, कहेंगे आई, हाँ डोंट लाइक, मतलब मुझे पसंद नहीं है, यू टेलिंग लाइज, मतलब लाइज मैंने एक झूठ नहीं है, अनेक झूठ है, ठीक है ना। तो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, यू टेलिंग लाइज, आपका झूठ बोलना, बिकॉज यू आर ऑनरेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यू आर टीचर, समझ में आ रही है ना। तो देख रहे हैं ना कैसे जो है ये सारे वर्ड के मदद से हम सेंटेंस बना रहे हैं। आपका मुस्कुराना मेरे लिए दावा से कम नहीं है, उसको भी जो ओरल में तो बोल ही रहे थे, मैं इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि एकदम मजेदार इंग्लिश सीखे। कर दूं, जैसे कहेंगे कि यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग इज नॉट लेस देन मेडिसिन। इतना का हिंदी का निकलेगा, यू आर स्माइलिंग मतलब आपका मुस्कुराना, करे कि इज नॉट लेस, लेस माने कम, मतलब कम नहीं है, करे कि देन मेडिसिन, दवा से, और किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है ना। फॉर मी, बिकॉज यू आर माई हार्ट मर्मर, यू आर माई पल्पिटेशन, मतलब तुम मेरे दिल की धड़कन हो, ठीक है ना। यू आर माई ब्रीथ, ब्रीथ, हाँ तुम मेरी धड़कन हो, हाँ इसलिए तो मैंने बोला था कि आई लिव फॉर यू, आई विल डाई फॉर यू, यू आर माइन, यू आर माइन एंड यू वुड बी माइन, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, राइट। चलिए, तो सेंटेंसेस बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल मजेदार सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज की जो रट्टा मार कर स्पोकन पढ़ाता है जो टीचर, उसके झांसे में नहीं आना है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर करना है, वर्ड मीनिंग स्टॉक होगा तो इंग्लिश आपके जुबान पर ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि जेब में जब पैसा होगा ना सर, तो मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना बिल्कुल आसान है, सही है गलत। आप इजीली शॉपिंग कर लेंगे, आपके अकाउंट में पैसा हो ना, आप चेक बुक अगर साइन करके कुत्ते के गले में भी लटका कर बैंक में भेज दीजिएगा, तो मैनेजर की मजबूरी है कि पैसा देकर कुत्ता को लटका देगा। देखिएगा साउथ अफ्रीका वगैरह में जो है क्या होता है, जानवर जाते हैं मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने, मालूम है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो है नेशनल एनिमल का है कंगारू,
तो कंगारू जो है जाता हुआ शॉपिंग करने के लिए, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है तो गूगल से पूछिए ना, गूगल बाबा सब बताएंगे। ठीक है, हाँ गूगल बाबा सब बताएंगे। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, जैसे आई लाइक योर कमिंग, आपका आना मुझे अच्छा लगा। ठीक है ना, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। आपका आना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना, आपका मुस्कुराना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर डोंट जो कह रहे हैं ना, जो डोंट कह रहे हैं वहाँ पर डोंट को हटा देंगे। आई लाइक योर कमिंग, मुझे आपका आना अच्छा लगता है। आई लाइक योर स्माइलिंग, मुझे आपका मुस्कुराना अच्छा लगता है। आई लाइक योर लाफिंग, मुझे आपका हंसना अच्छा लगता है। समझ मारिए ना, है आपका पढ़ाना सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहेंगे आई लाइक योर टीचिंग सो मच। अब बताइए क्या इंग्लिश बोलना कठिन है? नहीं है ना, लेकिन कठिन नहीं है ये कब पॉसिबल है? जो उस लायक टीचर मिले, नहीं, आपको सही डायरेक्शन मिले। वही चूंकि एक सेंटेंस आता है अंग्रेजी में कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन डेट ऑफ स्पीड, मतलब सही दिशा ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पश्चिम की तरफ दिल्ली पड़ता है, आप पूरब की तरफ दिल्ली चल दीजिए, हेलीकॉप्टर से चल दीजिए, प्लेन से चल दीजिए। कोई पूछे रास्ते में कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं। आप जा रहे हैं पूरब की दिशा में, क्या दिल्ली पहुँच पाएंगे? मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला। तो क्या आप दिल्ली पहुँच पाएंगे? दिल्ली पश्चिम के दिशा में, तो पश्चिम जाना पड़ेगा। पैदल भी जाइएगा ना, कछुए के चाल में भी जाइएगा और पश्चिम के दिशा में, तो दिल्ली पहुंच जाइएगा। जैसे लॉकडाउन में ऐसा हुआ था ना, बहुत सारे हमारे बिहारी भैया थे, यूपी वाले भैया थे, जहाँ कहीं रह रहे थे, चाहे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, जो जहाँ था वहीं से अपने घर की तरफ पैदल चल दिया था। घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? पहुँचा ना, टाइम लगा, पहुँचा। क्यों? क्योंकि दिशा सही चल रहा था। तो अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सर दिशा सही कीजिए, राइट डायरेक्शन को चुनाव कीजिए, मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनिए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चुनिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चुनिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि संजीव शिवानी को अगर हम चुनेंगे तो आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, तब तो मैं चाहूँगा कि मुझे ही चुनिए। क्योंकि मैं इंग्लिश पर रिसर्च करता हूँ, किताबें लिखता हूँ। अभी तुरंत जो है ये मार्केट में आई है, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस किट में जो बुक नंबर 3 है उसमें वो मटेरियल अवेलेबल है, वर्ड फॉर्मेशन अवेलेबल है सेंटेंस के साथ। और इसका नाम है क्या? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें जो भी किताब है पूरे परिवार के लिए है। ठीक है, परिवार में चाहे कोई भी हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या बिजनेसमैन हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, या स्टूडेंट्स हो, या नर्सरी LKG UKG के बच्चा हो, 1 से 5 तक के बच्चा हो, सबके लिए उसमें किताबें अवेलेबल है। ठीक है, और ये भी मेरी ही लिखी हुई किताब है, सब अलग अलग किताबें, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई किताबें है। ठीक है ना, इसलिए लास्ट सेंटेंस जान लीजिए जो पहले मैं पढ़ा रहा था कि मुझे इंग्लिश के साथ खेलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद इंग्लिश। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट टाइम लूँगा कि मैं परमानेंट आपसे मिलूँगा कहाँ। ठीक है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन करना होगा। मुझसे परमानेंट मिलने के लिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन करना होगा। प्ले स्टोर पर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे फैमिली के लिए व्यवस्था है, ऑनलाइन क्लासेस। और जो मैं किट दिखा रहा था उसका ई-बुक अवेलेबल है ऐप पर। ठीक है ना, अगर ऐप पर चले आते हैं तो उसका ई-बुक अवेलेबल है। टोटल कोर्स, फैमिली कोर्स अवेलेबल है मात्र कितने में? 99 रुपीज़ में। ये रेट जो है घटते रहता है, प्राइस घटते रहता है। अभी 99 चल रहा, हो सकता है 499 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 9999 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज है यहाँ पर। जो किट देख रहे हैं ना, वो ई-बुक के रूप में ऐप पर अवेलेबल है। अगर उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको जो है 999 पे करना होगा,
और प्लस डिलीवरी चार्ज, यानी कि डीसी समझ लीजिए। डीसी मतलब डिलीवरी चार्ज। दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करेंगे तो आपके तक बुक जो है पहुंचा दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी। ओके, और सेकंड क्लास वेट कर रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अब विदा लूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.